स्पीकर, मैंने परसों कमिटमेंट की थी कि मैं आप अपनी कुर्सी पर जाके बैठे। मैं बैठा हूँ, तब तक ग्वादर के इश्यूज आप लोग हल नहीं करते। मैं ये ग्वादर के लिए जो माथे की जुबान और जो बातें हो रही है हम लोग को जमीन में, और जमीन भी हमारे लिए तंग की जा रही है। हम अपने ग्वादर के हवाले से जो कानून साजी की बात है, मास्टर प्लान के इशू है, तमाम हम जांच करेंगे। ग्वादर का जो मास्टर प्लान है उसमें वहाँ के लोगों की इस पर अगर से जवाब आ चुका था उस दिन, लेकिन दोबारा इसके अलावा पिछली असेंबली ने यहाँ पर एक फैसला किया था कि ग्वादर में कानून साजी होगी। जमीन आप अपनी जगह पर जाके बात कर ले, यहाँ से आप बैठ जाइए आकर इंतजार करने, लेकिन आप बात यहाँ ना करें, बात करनी है वहाँ से कर ले, अपनी जगह से बात इनको कहने दें। आपसे रिक्वेस्ट किया है अपने दोस्तों को ले जाए इनके नशस्तों पर। अपोजिशन लीडर साहब, ये अच्छा नहीं लग रहा जी 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 आज का इशू ये इशू बहुत पुराना है और ग्वादर पोर्ट जो है वो पूरे बलूचिस्तान के एक लिहाज से उसमें जान है और ग्वादर के लोगों को एक्सप्लॉइट किया जा रहा है पिछले 15-20 साल से। और ये हमें लारा लगा दिया गया था कि ग्वादर पोर्ट बनेगा तो वहाँ पे डेवलपमेंट होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। सोचा ना इमरान खान ने कानून साजी करेंगे। दूसरी बात ये थी कि उनको सीपेक से लिंक किया जाएगा, कुछ नहीं हुआ। वहाँ पे वाटर सैनिटेशन होगी, कुछ नहीं हुआ। वहाँ की जमीनों को करोड़ों का नाम पता नहीं किस किस को बेचा गया और उससे कोई पता नहीं, कुछ नहीं हुआ। लोग वहाँ अब भी पीने के पानी को तरसते हैं। रोडों की हालत वही है, कम्युनिकेशन वही है, जमीनें उनकी लुट गई है। आखिर ये हो क्या रहा है बलूचिस्तान के लिए? जिस तरह के पिछले 70 साल में लूटा गया, इसी तरह अब आइंदा ग्वादर के साथ भी यही होगा। तो हम और आप इसी हाउस में बैठ के यही शोर मचाते रहेंगे। ये हमारी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये इसमें न गवर्नमेंट है न अपोजिशन है, हम सारे बलूचिस्तानी हैं। उसमें पश्चिम का बंदा भी उतना कंसर्न है जितना ग्वादर का है, उसमें खारान का बंदा भी उतना कंसर्न है, उसमें बारकान का, मुसाफिर का, ये हम पूरे बलूचिस्तानी के कंसर्न है। और हम इज्तिमाई तौर पे चाहते हैं कि हमें या तो ग्वादर ले जाके और यहाँ बैठ के एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम ग्वादर के हवाले से हमें ब्रीफ किया जाए कि फेडरल गवर्नमेंट क्या इन्वेस्टमेंट कर चुकी है आज तक और क्या काम हुए हैं, क्या हो रहे हैं। और यहाँ की जमीनों का जो है वो तकसीम हुई है, बंदर बांट हुई है पिछले 20 साल में, उसका रिकॉर्ड क्या है, किसकी जमीन किसको दी गई, किस तरह दी गई। जब तक इस हाउस को आप मुतमईन नहीं करेंगे, मैं समझता हूँ कि इसको आगे चलाना बहुत मुश्किल होगा। शुक्रिया इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप इसमें संजीदा हो और इस मामले को हल करने की कोशिश करें। रूलिंग दे और एक फ्रेम दे कि ये आप काबिल एहतराम मिनिस्टर साहब को सुने, हुकूमत को जवाब देने का मौका देंगे। सरबराही में कमेटी बनाई कि आप मुतल्लिका मिनिस्टर साहब को बात करने दें। 5 महीने हो गए कमेटी नहीं। जी जी मिनिस्टर साहब, आप स्पीकर, जिस तरह हमारे एमपी साहब ने उस दिन बात की और आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मैं उनको ग्वादर के मुतालिक कुछ जो हमारी गवर्नमेंट की इनिशिएटिव्स थी, जो डेवलपमेंट के हवाले से और जमीनों के हवाले से, ओवरऑल जो ग्वादर की जो मास्टर प्लान के हवाले से उनको बताना चाहूँगा। नहीं सर, देखिए जनाब स्पीकर सुने अहमद साहब का मुतालबा कानून साजी क्या है? हुकूमती मौक़िफ़ सुने ना, उसी पर आएंगे शायद बात करें। ये देखिए अजीब सा एहतजाज कर रहे हैं, हुकूमती मौक़िफ़ सुने रहे हैं। जनाब स्पीकर, ग्वादर जो है जिस तरह लाइमलाइट पे है, जिस तरह ग्वादर में जो सीपेक का फ्लैगशिप प्रोजेक्ट है, तो उसी तरह ग्वादर की डेवलपमेंट को इस हुकूमत ने फोकस रखा हुआ है। ग्वादर में कुछ 3-4 इश्यूज थे। सबसे पहले जो इशू ग्वादर में चलता आ रहा है अरसा दराज से, वो पानी का था।
जनाब स्पीकर, जब हुकूमत आई उस वक्त बारिशें भी बड़ी कम हुई थी, तो इसमें हुकूमत ने 10.5 कोई 2-3 वाटर डिस्ट्रीब्यूशन प्लांट्स थे सर वो इशू उनको जनाब स्पीकर बिल्कुल जवाब दें। ग्वादर में खुसूसी कानून साजी की बात हो रही है, पानी की। जनाब स्पीकर, कानून साजी से मुताल्लिक बात कर लीजिए। मेरी बात सुनिए, आप ये बताइए कानून साजी अगर करनी है तो आप कानून साजी ले आए। जनाब स्पीकर से कहा जा रहा है हमने कहा क्या कानून साजी है, जहां पर किसान हैं बैठे हुए जनाब चेयरमैन, 102 एमपी का जो मैं इसका आपको बताता हूँ, प्लांट था वो एमडब्ल्यू के तवज्जुह आप एक स्पेशल कमेटी बनाएं, के तवज्जुह एक टाइम वो जो है बहाल हो चुका है। 2 महीने का इसके साथ स्पेशल 2 कमेटी लाख गैलन का स्कीम जारी इस तरह का प्लांट प्रबंधन में था, साजी होगी। वो एमडब्ल्यू ने बहाल कर दिया है। नहीं सर, पानी इसके तो मसला साथ नहीं है। 2 लाख गैलन कानून साजी की हो रही है। एमटीडी का तीसरा प्लांट था वो चीड़ियां लगाने जा रही है। इस दफा अल्लाह ताला ने बारिश दी हुई है, इस दफा बारिश दी हुई है। सावट डैम के जो कनेक्शन है गवादर वो कनेक्ट हो चुका है। ये आप शादी को उनके शादी शुरू के बाद में रोलिंग हो रहा है, वो कनेक्ट हो रहा है। आप शादी को कनेक्ट हो रहा है और कानून साजी का योमिया 50 लाख गैलन पानी का वाला सुने रहा है। मैदान की जरूरत 25 लाख गैलन है, 25 आप इससे कहा कमेटी का कमेटी आपके पास, अगर आपकी बात नहीं सुनी है तो आप इस कमेटी में अपना वो ले आए। के लिए सवाल गवादर के लिए एक यूनिवर्सिटी की लेजिस्लेशन जिस असेंबली ने मंजूर की है, 500 अब उसकी नोटिफिकेशन होने जा रही है। 500 एकड़ जमीन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने अलॉट की हुई है। जनाब स्पीकर, जीडीए की 50 बेडेड हॉस्पिटल थी, उसको 284 सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ग्रांट 1 बिलियन का था, उसमें कर रही है। टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर 84 आरएमबी की खराबी का था, वो जो है आप लेजिस्लेशन की बनने जा बात हो रही रही है। है। जनाब स्पीकर, जो लेजिस्लेशन की बात नहीं हो रही। अब और आगे बिल की नहीं रहती है सर। 1 अरब रुपए सऊद साहब मुख्तसर 1 अरब रुपए रखा है, 1 अरब रुपए रखा है इसके लिए, जो 50% जीडीए को जा चुके हैं। ओल्ड सिटी को अपग्रेड करेंगे भी। इसी तरह जनाब स्पीकर, कोई 1 अरब से 1 अरब रुपए बाकी लैंड डिपार्टमेंट को दी हुई है, जिसमें मछली के प्रोजेक्ट से इन्होंने उस पानी के मालिक हैं, उस पानी में माहीगीरी के मालिक हैं, कारोबार के मालिक हैं, और ये उनकी बुनियादी हकूक है। ये पूरी दुनिया के फेडरेशन करती हैं। दुनिया में 62 पोर्ट्स जो हैं वो शहरी हुकूमतों के पास है, वो ना फेडरल गवर्नमेंट के पास है ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास है। ये फेडरल गवर्नमेंट के पास पोर्ट है, लेकिन पोर्ट से एसोसिएटेड ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। एक ये है कि टाइम फ्रेम दे दें, दूसरी बात ये है कि आप रूलिंग दे दें, इस पे कमेटी बनाएं। हम अपने दोस्तों को इस पे अगर मामला इस तरह है कि मैं हर छोटे मसले पर रूलिंग दे दूं तो फिर हुकूमत और मिनिस्ट्री की क्या जरूरत है? देखिए, अगर आप बता दें कानून साजी की जरूरत है, कानून साजी क्यों नहीं हो रही? जनाब, कानून साजी की जरूरत है, कानून साजी क्यों नहीं? मैं पूछ रहा हूँ, सवाल ऐसे पूछ रहा हूँ। दुबई की तरह कफील सिस्टम का कानून कश्मीर का लैंड एक्ट हम कमेटी में पूछ रहा हूँ, लेकिन कुछ जनाब कानून साजी की क्या जरूरत है, क्यों नहीं हुई है? जनाब हुकूमती मौक़िफ़ क्या है? गवादर की मास्टर प्लान पे जो बलूचिस्तान वालों को जो एप्रीहेंशंस थी, जो वहाँ के लोगों को जो एप्रीहेंशंस थी, यहाँ पे बेशक कोई करारदाद आया होगा। गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने गवादर की मास्टर प्लान रिव्यू की है। पहले मास्टर प्लान में यह था कि जो गवादर में जो उसकी प्रोजेक्टेड पॉपुलेशन थी वो कोई 116 मिलियन के करीब थी, 1 करोड़ 60 लाख। तो यहाँ के लोगों ने जब कहा कि 1 करोड़ 60 लाख लोग गवादर आ जाएं तो बलूचिस्तान की आबादी डिसबैलेंस हो जाएगी। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान ने एक चाइनीज कंपनी हायर की जिसका नाम CCC FHDI है। उससे कोई 40 करोड़ का ग्रांट था
उनसे ये कहा गया कि जी आप इसको कम करके 20 मिलियन पे ले आए। तो उन्होंने इस पे काम किया, अच्छा खासा काम हुआ डिलिब्रेशन में। उसमें 3-4 चीजें जो गवादर के मास्टर प्लान में थी, उसमें ये था कि जो गवादर की जो लोगों की जो इनकम है उसको मद्देनजर रखा गया। उसमें ये कहा गया कि जी गवादर की जो बेनिफिट है वो जो है गवादर के लोकल होंगे। इसी तरह यहाँ जो बैठे आप लोगों की बात नहीं सुन रहा मैं। यहाँ बैठे आप अगर वहाँ से बात कर लेंगे तो मैं आपकी बात सुनूंगा। यहाँ से आप लोगों की बात रिकॉर्ड नहीं होगी। 20-25 हजार उन्होंने आप लोग यहाँ से ऑफिशियल बात नहीं कर सकते। वो मुझे यहाँ पे सिर्फ ये इस बात मीर जावेद रेकी साहब, आप अपना सवाल नंबर 2-3 खरीद रहे नहीं। अगर इसका मतलब है कि फिर आप लोग जो है, देखिए जब मैंने रूलिंग दी, आप चेयर को दबाव में न ला सकते हैं ना आप डिक्टेट कर सकते हैं। जब मैंने रूलिंग दे दी आप लोगों का एहतजाज भी रिकॉर्ड हो गया। अभी आप यहाँ से मैं आप लोगों की बात नहीं सुन रहा। आप जाए अपने जैसे तो फिर वहाँ से बात करें। आप चेयरमैन साहब एक मिनट सुने, अमर साहब आप हमें सुनने भाई बादल में जो आवाम को बेरोजगार किया जाए या वहाँ से बेदखल किया जाए। आप इस तरह करने कानून साजी होती है गवर्नमेंट की तरफ से। आप हमें तजावीज दे दें, बिल पेश होगा, आप एक प्राइवेट बिल की सूरत को खुला सकते हैं। आपके पास भी इख्तियार है, आपको किसने रोका है? नहीं तो मैंने बताया, हमने आपकी हिमायत की है। हमारे कमेटी साहब आप सुने, आप प्राइवेट मेंबर बिल लाए इस हवाले से। चाहते हैं तो गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी। आप प्राइवेट मेंबर बिल लाए सपोर्ट कर रहे हैं अपने हवाले से कानून सही है, डेमोग्राफिक चेंज है। बिल्कुल सही आपकी तरफ से। वहाँ पर जो बिजनेस है उसके लोगों को क्लास किया होगा। हमारी जमीनें गवर्नमेंट ने प्राइवेट मेंबर बिल लाए। गवर्नमेंट ने भी जनाब स्पीकर यकीनदारी कराई कि हमारे होते हुए ग्वादर में लैंड एक्वायर नहीं होगी। अभी 1800 एकड़ एक्वायर हुए, अभी डीसी पेमेंट कर रहे हैं वहाँ 4.5 लाख रुपए एकड़। वो भी उनके दावों में पैसे दिए जाते हैं। अभी आप अपोजिशन और हुकूमती अरकान बैठ जाए, मैं दोबारा बता रहा हूँ। बिल मेरे पास है, मैं अभी दे देता हूँ। सही है, ले आप लोग प्राइवेट मेंबर बिल ले आए। वापस आपको देता हूँ।